हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज के इस लेक्चर में हम लोग सुदाय बारिद पढ़ने वाले हैं। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप बीयूएमएस की एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो या फिर पीजी इंट्रेंस की। और बीयूएमएस के बाद में अगर आप प्रैक्टिस लाइफ में आते हैं तो वहाँ पर भी आपके ये बहुत काम में आने वाला टॉपिक है, क्योंकि एक बहुत ही जनरल सी बीमारी है, बहुत आम सी बीमारी है जो हमेशा किसी न किसी को होती रहती है। तो सुदाय बारिद एक ऐसी चीज़ है कि जो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और समझने में उसमें भी बहुत आसान है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो आप लोग इस लेक्चर को आखिर तक के ज़रूर देखिए। तो चलिए देखते हैं कि सुदाय बारिद असल में क्या है, क्या इसके कॉजेस या असबाब होते हैं, इसकी अलामात क्या हैं और इसका इलाज किस तरह से किया जा सकता है। अब हमको ये बात पता है कि सुदा कहते हैं सरदर्द को और बारिद होता है ठंडा। तो ये ऐसा सरदर्द है कि जो ठंडक की वजह से होगा, सर्दी की वजह से होगा। इसका सबसे पहले तो जो मुतरादिफ नाम इसका जो दिया हुआ है, अल्टरनेट नेम जो इसका दिया हुआ है, तो वो है खब्ता। ये इसका मुतरादिफ नाम है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हो सकता है कि एग्ज़ाम में आपको सुदाय बारिद ना पूछा जाए बल्कि आपको खब्ता पूछ लिया जाए कि खब्ता के बारे में लिख लीजिए। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि खब्ता जो है तो वो सुदाय बारिद को ही कहते हैं। तो इसका मुतरादिफ नाम क्या है? खब्ता। इसकी वजह ये बताई गई है कि इस मर्ज़ के अंदर सुदाय बारिद में खब्तुल हवासी ज़रूरी है। हवास जो है तो वो ठीक से काम नहीं करेंगे। तो ये इसी वजह से इसको जो दूसरा नाम इसका दिया गया है तो वो खब्ता दिया गया है, क्योंकि इसके अंदर खब्तुल हवासी होती है। अब देखिए कि खब्ता को हम थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं कि खब्ता असल में किसको कहते हैं। तो खब्ता कहते हैं हैरत, बेअक्ली, कुंदी हवास। ठीक है, इस जैसी जो कैफियत होंगी तो वो खब्ता कहलाएगी। मरीज़ को हैरत होगी, वो हमेशा हैरान परेशान रहेगा। बेअक्ली होगी, ठीक से उसका दिमाग काम नहीं करेगा। और कुंदी हवास होगी। तो कुंदी हवास कहते हैं, जैसे हमने पिछले हमारे कुछ लेक्चर्स के अंदर सुदाय हार दाखिली वगैरह के अंदर ये देखा था कि हवास मुकद्दर और मुतगय्यर हो जाते हैं। तो ये भी तकरीबन बिल्कुल वैसी ही एक कैफियत है कि कुंदी हवास होंगी, कि हवास ठीक से काम नहीं करेंगे। कुंद कहते हैं जैसे जो छुरी होती है तो या तो वो तेज़ होती है, और अगर वो तेज़ नहीं होगी, उसकी जो अगर धार बराबर से काम नहीं करती है तो उसको हम फिर कुंद कहते हैं। तो कुंद छुरी, तो हवास ठीक से काम नहीं करेंगे, कुंदी हवास। ठीक है, तो ये खब्ता किसको कहते हैं? हैरत, बेअक्ली और कुंदी हवास जैसी कैफियत को खब्ता कहते हैं। ये तमाम चीज़ें आपको सुदाय बारिद के अंदर देखने को मिलेगी और इसीलिए इसका नाम खब्ता रखा गया है। फिर अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि सुदाय बारिद का जो अंजाम है तो वो अक्सर औकात ज़ुकाम होता है। ये जो दर्द सर है ये जिस किसी को भी होगा तो उसके आखिर में ये इस तरह से ख़त्म होगा कि मरीज़ को फिर ज़ुकाम हो जाएगा। उसकी वजह भी बताई गई है कि क्यों ऐसा होगा। ये दोनों इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए अपने पास में, कि एक तो ये खब्ता किसको कहते हैं और दूसरा कि सुदाय बारिद का अंजाम क्या होगा। तो सुदाय बारिद का अंजाम अक्सर औकात क्या होता है? ज़ुकाम होता है। अच्छा, क्यों होगा ज़ुकाम? क्योंकि एक बात आप लोगों को पता होनी चाहिए, हमने उमूर तबैया के अंदर ये बात देखी थी जब हम हुजूम अरबा वगैरह पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने ये चीज़ देखी थी कि किसी भी चीज़ के हज़्म के लिए और तहल्लुल के लिए, उसको तहलील करने के लिए हरारत की ज़रूरत होती है। यह आपको याद होनी चाहिए। याद नहीं है तो ये एक जनरल सी चीज़ है कि ग़िज़ा को या किसी भी चीज़ को हज़्म करने के लिए, उसको तहलील करने के लिए ज़रूरत होती है हरारत की। लेकिन सुदाय बारिद में क्या होता है कि दिमाग और उसके जो आज़ा होते हैं तो वो सर्द हो जाते हैं। ठीक, तो जब ये सर्द हो जाएंगे तो फिर वहाँ पर जो अखलात पहुँचेंगी दिमाग में और उसके आज़ा के अंदर जो अखलात पहुँचेंगे तो वो उनको हज़्म नहीं कर पाते, और साथ में फिर जो अखलात और बुखारात होते हैं उनमें पहुँचने वाले तो उनको वो तहलील भी नहीं कर पाते। तो इसी वजह से फिर अब ये जो अखलात है, ये जो बुखारात है, तो बाद में ये ज़ुकाम की शक्ल के अंदर ज़ाहिर हो जाते हैं। तो एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, एक कॉमन सेंस वाली बात है, जनरल सा और बहुत आसान सा टॉपिक है कि सुदाय बारिद में दिमाग और उसके आज़ा सर्द हो जाएंगे, और वो जब सर्द हो जाएंगे तो उसकी वजह से वो अपने अंदर पहुंचने वाले अखलात को हज़्म नहीं कर पाते, ना ही उनके अंदर पहुंचने वाले जो अखलात और बुखारात हैं तो उनको तहलील कर पाते हैं। और इसीलिए फिर इसका जो अंजाम है, सुदाय बारिद का जो अंजाम है, तो वो अक्सर औकात वो मर्ज़ ज़ुकाम हुआ करता है। ज़ुकाम के अंदर ये कन्वर्ट होता है और इसके इख्तिताम जो होता है तो वो ज़ुकाम के मर्ज़ पर होता है। अब आइए सुदाय बारिद के असबाब देखते हैं। तो पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब शुरू करते हैं। तो इसके असबाब क्या होंगे?
तो अब जाहिर सी बात है कि ये एक बारिद एक बीमारी है, बारिद मर्ज है, और इसीलिए तमाम जो असबाब होंगे तो वो ऐसे होंगे कि जो ठंडे होंगे। तो सबसे पहला जो इसका सबब होता है तो वह है सूए मिजाज सादा। ये मादी नहीं है और इसीलिए यहाँ पर सूए मिजाज सादा लिखा गया है। फिर साथ में ये कहा गया है कि कुछ ऐसे बैरूनी असबाब होते हैं जो जिनकी वजह से सुदाय बारिद होता है, जैसे हवा की सर्दी है, ज़्यादा सर्द हवा के अंदर रहने की वजह से ये हो जाएगा, या फिर बर्फ़ का इस्तेमाल है। उसके बाद में फिर सबसे आखिरी में बताया गया है कि सर्द पानी और कीचड़ में देर तक क़याम। तो ये तमाम असबाब हैं। अब सर्द पानी और कीचड़ के अंदर कोई देर तक क़याम क्यों करेगा ये तो मुझे नहीं पता। आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर लिख कर बताइए क्यों करेगा कोई क़याम। पानी के अंदर एक बार समझ में आ जाता है, कीचड़ में क्यों करेगा? तो कीचड़ में हो सकता है कोई किसान हो, या फिर मडबात किसी को करने का शौक़ छूट गया, तो हो सकता है कि ये लोग कीचड़ के अंदर ज़्यादा देर तक के पड़े रहेंगे। तो खैर, तो सूए मिजाज सादा, फिर हवा की सर्दी, सर्द हवा, बर्फ़ का इस्तेमाल, सर्द पानी और कीचड़ में ज़्यादा देर तक के क़याम करना, ये तमाम ऐसे असबाब है कि जिनकी वजह से सुदाय बारिद हो जाता है। अब आइए इसके अलामात देखते हैं। तो अलामात बहुत कॉमन सी है। तो हमको सबसे पहले तो जो हमने उसकी इंट्रोडक्शन के अंदर देखा कि इसको खप्ता कहते हैं, तो वहीं से बहुत सारी अलामात इसकी हमको देखने को मिल जाएगी। अलामात के अंदर क्या है? हवास बोझल यानी मुकद्दर, परागंदा और सुस्त होंगे। हवास ठीक से काम नहीं करेंगे, बराबर से कोई चीज़ मतलब किसी चीज़ की खुशबू समझ में नहीं आएगी, देखने में हो सकता है कि कोई तकलीफ़ हो, सुनाई नहीं देगा बराबर से, जायका समझ में ना आए, ये तमाम चीज़ें हो सकती हैं। तो हवास क्या होंगे? बोझल, मुकद्दर, परागंदा और सुस्त होंगे। ये बोझल के अंदर ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं, मुकद्दर, परागंदा और सुस्त। और फिर सीधी सी बात है कि जब ये एक बारिद मर्ज है तो गर्म हवा और गर्म मकाम पर आराम मिलेगा। जब गर्म हवा के अंदर रखेंगे किसी को, रूम हीटर वगैरह शुरू कर दिए या फिर धूप के अंदर रख दिए, उसको धूप के अंदर उसको बिठा दिए तो उसको आराम मिलेगा। गर्म मकाम के अंदर रख दीजिए, किसी गर्म कमरे के अंदर रख दीजिए, या फिर गर्म शहर के अंदर लेकर चले जाइए तो वहाँ पर उसको आराम मिलेगा। ये सीधी सी बात है, बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है। लेकिन सबसे ख़ास अलामत इसकी ये होती है कि ये जो दर्द सर है, सुदाय बारिद जो है, वो सर के पिछले हिस्से में होता है। ज़्यादातर ये सर के पिछले हिस्से में होता है। ये इसकी एक ख़ास अलामत है और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट को आप ख़ास तौर से नोट कीजिए कि सुदाय बारिद जो है तो वो ज़्यादातर सर के पिछले हिस्से में होगा। इसको आप अपने पास में नोट डाउन ज़रूर कर लीजिए। ये हो गई इसके अलामात और इसके असबाब। तो अब अलामात मालूम हो गए, असबाब भी मालूम हो गए, तो चलिए अब फिर मरीज़ का इलाज करते हैं। तो अब इलाज के अंदर क्या क्या करेंगे? सबसे पहले तकमीद करेंगे, फोमेंटेशन। इसके लिए इलाज भी तदबीर पढ़िए, वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि तकमीद किसको कहते हैं, क्या क्या उसकी अलग अलग टाइप्स होती हैं, वो तमाम चीज़ें उसकी डिटेल्स आपको इलाज भी तदबीर में देखने को मिलेगी। सेकना आम ज़ुबान के अंदर, ठीक है, और ऐसी चीज़ों से सेकेंगे कि जो सयाल ना हो और बिलफेल गर्म हो। तो बारिद है इसलिए गर्म चीज़ों से सेकेंगे। और इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्यों ऐसा करेंगे, क्या हिकमत है इसके पीछे? ताकि गर्मी जो है तो वो सर के अंदर पहुँचे और सर का जो जुमूद है तो वो दूर हो जाए। यहाँ पर जो अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं तो थोड़ा सा उसको आप ध्यान में रखिए कि जो तकमीद हम करेंगे और जो चीज़ों से हम सेकेंगे, बिलफेल गर्म चीज़ों से जब हम सेकेंगे तो क्यों सेक रहे हैं? ताकि सर का जुमूद दूर हो जाए। और जुमूद किसको कहते हैं, यहाँ पर हमने उसकी डेफिनेशन लिख रखी है। तो जुमूद का जो एक लुग़वी जो तर्जुमा होता है तो वो जमना है, ठीक है, गंगा जमना वाला नहीं बल्कि फ्रीज़ होना। तो जमना, जम जाना किसी भी चीज़ का, जैसे बर्फ़ जम जाती है, सॉरी बर्फ़ नहीं जमती बल्कि पानी जमकर बर्फ़ बन जाता है। तो यहाँ पर इसको देख लीजिए कि जुमूद किसको कहते हैं, लुग़वी उसका माने होते हैं जम जाना। लेकिन यहाँ पर किसको कह रहे हैं? यहाँ पर कह रहे हैं कि जो मवाद सर और उसके आज़ा के अंदर है तो उसके अंदर इंजमाद और ख़ामी पैदा हो जाए, साथ में जो इलियाफ व आसाब है वो सुकेड़ जाए। तो एक बात ये हमको बहुत बचपन से पता है और हो सकता है आप लोगों ने भी उसका तजुर्बा करके देखा होगा अपनी स्कूल के अंदर, प्राइमरी स्कूल में या फिर मिडिल स्कूल वगैरह के अंदर, कि जो चीज़ गर्म होती है तो वो फैलती है और जो चीज़ ठंडी होती है तो वो सुकेड़ जाती है। तो ये एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ है।
तो अब सीधी सी बात है कि जब सुदाय बारिद है, सर में जब ज़्यादा सर्दी हो गई है, तो वहाँ के आसाब और इलियाफ जो है तो वो सुकेड़ जाएंगे। तो ये चीज़ जुमूद कहलाती है इस मर्ज़ के लिहाज से, ख़ास तौर से सिर्फ़ और सिर्फ इस मर्ज़ के अंदर। तो सर के अंदर गर्मी इसलिए पहुँचाएंगे ताकि सर का जुमूद दूर हो जाए। फिर इलाज का अगला हिस्सा ये है कि मरीज़ को हमाम कराएंगे और मरीज़ को गर्म कपड़े उड़ाकर गर्म पानी से भपारा देंगे। इसको पढ़े लिखे लोग, ये जो भपारा देने का जो लफ्ज़ है, तो पढ़े लिखे लोग इसको इनकबाब कहते हैं। ये है हमाम, भपारा, इनकबाब। ये तमाम चीज़ें क्या है, इसके लिए फिर से पढ़ लीजिए। आपको पढ़ना होगा इलाज भी तदबीर, इलाज भी तदबीर पढ़िए, वहाँ से आपको ये सब सीखने को मिल जाएगा। तो हमाम कराएंगे और मरीज़ को गर्म कपड़े उड़ा देंगे और गर्म पानी से भपारा देंगे, यानी इनकबाब करेंगे। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं कि जो जिससे गर्मी पहुँचे, बदन के अंदर गर्मी वहाँ पर पैदा हो जाए, गर्मी पहुँचे। फिर साथ में गर्म रोगन डालेंगे सर पर। तो कौन कौन से रोगन हो सकते हैं? रोगन सोहन है, रोगन चमेली, रोगन मर्जनजोश। और इन रोगनों को भी लगाने से पहले या सर पे डालने से पहले इनको गर्म कर लेंगे। ये ज़्यादा ज़रूरी है, थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली चीज़ है कि डायरेक्ट इनको नहीं लगाएंगे, बल्कि इनको पहले गर्म कर लेंगे। मतलब ये बिलकुआ तो गर्म है ही, इनको बिलफेल भी गर्म कर लेंगे। तो सर पर गर्म रोगन डालेंगे जो बिलकुआ और बिलफेल दोनों भी गर्म हो। या फिर क्या करेंगे, सिर्फ डालेंगे नहीं बल्कि रुई वगैरह के अंदर उनको भिगोकर चंदिया पर रखेंगे। और चंदिया किसको कहते हैं, यह हमने हमारे बिल्कुल पहले लेक्चर के अंदर आपको बताया था कि तालू को चंदिया कहते हैं। फिर इलाज के अंदर ही अगली चीज़ ये करेंगे कि अब इसके अंदर क्या करेंगे कि चूँकि बदन के अंदर ठंडक बढ़ गई है, इसलिए हज़म ठीक से नहीं हो पाएगा। तो क्या करेंगे कि ग़िज़ा की मिक़दार को कम कर देंगे और ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल कराएंगे कि जो लतीफ़ और ज़ूद हज़म होंगी। तो आसानी से हज़म होने वाली ग़िज़ाएँ होंगी। बहुत ज़्यादा हम सकील किस्म की ग़िज़ाएँ इस्तेमाल नहीं करवाएंगे, बल्कि लतीफ़ और ज़ूद हज़म ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करवाएंगे। इस बात का ये भी ख्याल रखेंगे कि ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करवाएंगे कि जो बिलफेल गर्म हो, बिलफेल वो गर्म होनी चाहिए, ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल कराएंगे। जैसे गर्म चाय है या फिर गर्म दूध, ये तमाम चीज़ें हम इसके इलाज के अंदर करेंगे। ग़िज़ा की मिक़दार को सबसे पहले तो कम कर देंगे, फिर लतीफ़ और ज़ूद हज़म ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करवाएंगे और साथ में बिलफेल गर्म ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करवाएंगे। तो ये ग़िज़ाओं की खुसूसियत होनी चाहिए कि वो बिलफेल गर्म हो, लतीफ़ हो, ज़ूद हज़म हो और कम मिक़दार के अंदर दी जाए। फिर ये बात भी नोट कीजिए कि जब बदन के अंदर ठंडक बढ़ती है, बरूदत बढ़ती है, तो उसकी वजह से कब्ज़ पैदा होता है। तो हमारी कोशिश ये होगी कि सबसे पहले हम कब्ज़ को दूर करेंगे। मरीज़ को अगर कब्ज़ हो जाता है तो उसका कब्ज़ ख़त्म करेंगे। इसके लिए उसको मुलय्यनात देंगे, मुसहिलात नहीं देंगे बल्कि मुलय्यनात देंगे। और मुलय्यनात के लिए क्या क्या देंगे? बनफ्शा, सपिस्ता, तुख्म कता, अंजीर, तुरंजबीन, ये तमाम चीज़ें हैं। इनका जोशांदा बनाएंगे और जोशांदा बनाकर इस्तेमाल करवाएंगे। जोशांदा किसको कहते हैं, इसके लिए इल्मुल अदविया पढ़िए। तो ये बार बार मैं नहीं कहा करूँगा कि इस चीज़ के लिए आपको ये वाला सब्जेक्ट पढ़ने की ज़रूरत है। आप खुद से अगर कहीं पर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आती है कि ये कौन सी चीज़ है, तो आप लोग खुद ही पुराने कोई सब्जेक्ट उठाकर देख लिया कीजिए या फिर कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ लिया कीजिए कि ये किसको कहते हैं। तो रफ़े कब्ज़ करेंगे, इसके लिए मुलय्यनात देंगे। मुलय्यनात के अंदर बनफ्शा, सपिस्ता, तुख्म कता, अंजीर और तुरंजबीन के जोशांदा इस्तेमाल करवाएंगे। अच्छा, मुलय्यनात जब देंगे तो ये जो अमल होता है तो इसको तलीन कहते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि तलीन की वजह से दिमाग के जो बुखारात और अखलात होते हैं तो उनका मिलान नीचे की तरफ होता है। ये नीचे की तरफ जाना शुरू होते हैं। दिमाग के अंदर मौजूद जो अखलात होते हैं, जो बुखारात होते हैं, वो नीचे उतरना शुरू हो जाते हैं। और इसी चीज़ को इलाज भी तदबीर के अंदर इमाला कहा जाता है। मवाद का एक जगह से दूसरी जगह मोड़ देना, एक जगह से दूसरी जगह उसको मोड़ देना, उसकी सिमत को बदल देना, या एक उज़्व से दूसरे उज़्व के अंदर उसको लेकर चले जाना, ये इमाला कहलाता है। इसको डिटेल के अंदर आप इलाज भी तदबीर के अंदर पढ़ लीजिए। तो ये क्या है, जो तलीन है जो हम यहाँ पर कर रहे हैं मुलय्यनात देकर, तो ये तलीन कर रहे हैं, तो इसकी वजह से दिमाग के जो बुखारात और अखलात हैं तो वो नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो ये इमाला हो रहा है। और इमाला की वजह से क्या होता है कि अमा का तनकिया होता है। अमा या फिर आंतें जो होती हैं, इंटेस्टाइन होती है, तो वो साफ़ होती हैं। और जब
अमा साफ होती है, जब तनक़िया अमा होता है तो उसकी वजह से दिमाग की तरफ मवाद का ज़ोर घट जाता है। तो अब ज़ाहिर सी बात है कि जो अगर कोई मवाद जो है तो वो पूरा नीचे की तरफ जा रहा है, तो जो दिमाग की तरफ चढ़ने वाले जो बुखारात है या फिर जो अखलात है तो वो भी दिमाग की तरफ नहीं चढ़ पाएंगे, वो नीचे उतरेंगे। तो इस तलीन का ये फ़ायदा इसके अंदर बयान किया गया है कि तलीन की वजह से क्या होता है कि दिमाग के जो अखलात होते हैं और उसके जो बुखारात होते हैं तो उनका मिलान नीचे की तरफ हो जाता है, और ये एक तरह से इमाला होता है। और इमाले की वजह से ये जो इमाला है तो इसकी वजह से तनक़िया अमा होता है, तनक़िया अमा की वजह से दिमाग की तरफ मवाद का ज़ोर घट जाता है। ये है सुदाए बारिद, जो एक बहुत ही शॉर्ट सा टॉपिक है, बहुत आसान सा टॉपिक है। आप लोग इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए और अपने पास में इसकी नोट्स वगैरह भी बना कर रख लीजिए। कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके अंदर आए हैं तो उनको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर कीजिए। खुदगर्ज मत बनिए, जो लेक्चर्स हम आपके लिए ला रहे हैं तो इससे अपने दोस्तों को भी फ़ायदा पहुँचाइए। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।